गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 15 चैप्टर प्रकाश, छाया और परावर्तन एक्सप्लेन कर रही हूँ। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। किसी वस्तु के प्रकाश के मार्ग से आने से छाया बनती है। प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर वापस जाती हैं। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। जब प्रकाश ऊर्जा किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर हमारी आंखों में जाती है और प्रकाश अदृश्य ऊर्जा है। यह हमारे मस्तिष्क को देखने में सहायता करती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो यह चारों दिशा में परावर्तित होता है। प्रकाश बहुत तेज गति में चलता है। इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चलता है। इसका अर्थ है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा और आवश्यक स्रोत। दिन होते ही सूर्य के प्रकाश में आपको सब वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। स्पष्ट में साफ साफ। सूर्य एक ऐसा प्राकृतिक दीप्त पिंड है जो चारों प्रकाश देता है, जिसके उदय होते ही कृत्रिम दीप्त वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती आदि मानव को प्रकाश देने वाली वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप एक मोमबत्ती और माचिस लीजिए, ठीक है। फिर जल्दी माचिस मोमबत्ती के सामने ले जाइए। आप पाएंगे कि वस्तु मोमबत्ती के जितनी पास है उसकी छाया उतनी ही बड़ी है और आप उसे जैसे जैसे दूर ले जाते हैं तो उसकी छाया छोटी होने लगती है। अब आप वस्तु को अधिक दूर करते जाएंगे तो देखेंगे कि अधिक दूर होने पर वस्तु की छाया नहीं बन रही है। आप अपने मित्रों के साथ रात के अंधेरे में खुले स्थान पर जाइए और हाथ में एक टॉर्च रखिए। अब अपने मित्रों को कुछ दूरी पर खड़ा होने के लिए अपने मित्रों को कुछ दूरी पर खड़ा कीजिए, उस पर टॉर्च का प्रकाश डालिए। आपके मित्र के पीछे दीवार या पेड़ कुछ नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके मित्र की छाया आपको दिखाई नहीं देती। अब आप उसके पीछे एक पर्दा लटका दीजिए और टॉर्च का प्रकाश पर डालिए। अब पर्दे पर आपके मित्र की छाया आपको दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि छाया पर्दे पर बनती है। अब आप जान गए होंगे कि छाया बनने के लिए प्रकाश वस्तु या दीवार या पर्दे का होना आवश्यक है। आप गत्ते के 2 डिब्बे लीजिए, जिसमें एक डिब्बा दूसरे डिब्बे में बिना किसी रुकावट के अंदर चला जाए। अब एक बड़े डिब्बे में गोल और छोटा छिद्र करते हैं और दूसरे डिब्बे में चौकोर आकृति का लगभग 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लेते हैं। अब उस पर कटे हुए भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका देते हैं। छिद्र में ट्रेसिंग पेपर वाला भाग दिखाई देना चाहिए। अब अपने सिर और सूची छिद्र कैमरे को एक काले कपड़े से ढक दीजिए। अब आप अंदर वाले बॉक्स को तब तक आगे पीछे कर देंगे जब तक कि ट्रेसिंग पेपर पर चित्र दिखाई देने लगे। अब आप दूर की वस्तु को देखने का प्रयत्न करते हैं। जिस वस्तु को आपको देखना होता है वह सूर्य की रोशनी में रखी हो। जो छोटे डिब्बे को ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर दिखाई देगी, क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? इस प्रकार आप रास्ते में चलते हुए वाहनों, मनुष्य आदि को भी सूची छिद्र कैमरे से देख सकते हैं। आप पाएंगे कि चित्र उल्टे बनते हैं जो ट्रेसिंग पेपर पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूची छिद्र कैमरे द्वारा सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दे सकते हैं। आप अपने कैमरे को इस प्रकार सुव्यवस्थित करें कि सूर्य के प्रकाश बड़े डिब्बे के छिद्र के द्वारा अंदर आने वाले डिब्बे के ट्रेसिंग पेपर पर स्पष्ट पड़े। इस प्रकार आप देखेंगे कि सूर्य का काला भाग पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो सूर्य का भाग काला होना बढ़ता जाएगा तो पर्दे पर भी धब्बा बढ़ता होता चला जाएगा। सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार देखने से आपकी आंखों को हानि हो सकती है। आप एक घने पत्तेदार वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और जमीन के ऊपर सूर्य के प्रकाश को देखिए। आप देखेंगे कि पृथ्वी पर अनेक गोलाकार सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देंगे। आप जानते हैं कि धब्बे क्या है? ये वास्तव में गोलाकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब है जो पत्तियों के बीच के खाली स्थान से दिखाई देते हैं। ये खाली स्थान सूचित्र कैमरे का कार्य करते हैं। इन पत्तियों के बीच में जैसा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है वैसा ही प्रतिबिंब पृथ्वी पर बनता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर 3 आयताकार गत्ते के टुकड़े लिए हैं। ये रहे। अब गत्तों को हम समान ऊंचाई पर छिद्र कर लेते हैं। देखो, समान ऊंचाई पर हमने छिद्र कर लिए हैं। तीनों गत्तों को समान दूरी पर रखकर सबसे आगे वाले टुकड़े के आगे हमने एक जलती हुई मोमबत्ती इस छिद्र के सामने रखते हैं। जब हम अंतिम गत्ते पर हम आंख लगाकर देखते हैं तो हमें प्रकाश की रोशनी दिखाई देती है। अगर हम गत्तों को थोड़ा सा आगे पीछे खिसका दें, अगर हम इन गत्तों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो हम मोमबत्ती की रोशनी को देख सकते हैं। नहीं, हम मोमबत्ती की रोशनी को नहीं देख सकते। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल सीधे देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम दफ्तियों को थोड़ा आगे पीछे कर दें तो हमें दिखाई देगा नहीं, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में दिखाई देता है, यह चलता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आपने
आपने अपने दर्पण में आपने दर्पण में अपने अपने आप को अवश्य देखा होगा। क्या आपने प्रतिबिंब ध्यान से देखा है? आप अपने बाएं हाथ की बाजू में एक पट्टी बांधिए और दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। अब आप देखिए कि पट्टी वाला बाजू किस ओर निश्चयी पट्टी वाला बाजू दाहिनी ओर दिखाई देगा। इससे ज्ञात होता है कि दर्पण में प्रतिबिंब उल्टी ओर बनता है। समतल दर्पण और परावर्तन। जब आप धूप में दर्पण को लेकर खड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश जब दर्पण पड़ता है तो प्रभावित होकर किसी दीवार या वृक्ष आपके या कोई मित्र खड़ा तो उस पर पड़ता है। आप अपने 2-3 मित्रों के साथ एक अंधेरे कमरे में चलिए उस पर और अपने हाथ में टॉर्च पकड़िए। दूसरे मित्र के हाथ में दर्पण दीजिए, तब टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर डालिए। आप देखेंगे कि प्रकाश दर्पण परावर्तित होकर दूसरी ओर दीवार पर पड़ रहा है जो एक धब्बे के रूप में दिखाई देता है। फिर आप टॉर्च को इधर उधर वहां तक घुमाइए तो आपका मित्र खड़ा है और दर्पण से होकर प्रकाश अपने मित्र में प्रकाश आपके मित्र पर पड़े। इससे आपको क्या मालूम होता है? आप जान चुके हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, लेकिन यह वह दर्पण है जो दर्पण से उसे परावर्तित कर देता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्लाइडोस्कोप यह एक ऐसा यंत्र है जो एक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। दर्पण की 3 पट्टियां होती हैं जो एक दूसरे सृष्टि के कोण पर झुकी रहती है। एक बेलनाकार ट्यूब के अंदर बंद रहती है। इसका एक सिरा समतल का टुकड़े में बंद रहता है, जब दूसरा सिरा एक गत्ते के द्वारा बंद रहता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है। इसे विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़े समतल कांच के ऊपर रखे जाते हैं। 3 झुके हुए दर्पणों के मध्य भरे होते हैं। जब हम गत्ते के छिद्र में ट्यूब की दूरी के अनुसार रखते हैं तो हमें सुंदर रंग के नमूने दिखाई देते हैं। यदि हम ट्यूब को घुमाते हैं तो कांच के टुकड़े की व्यवस्था बदल जाती है और हमें नए नमूने दिखाई देते हैं। यह यंत्र डिजाइनरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह एक खिलौने की भांति ही प्रयोग होता है। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे। आपको स्वयं रीड करने से अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।